अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा लास्ट डे है बैंकॉक में। 9:30-10 बजे उठ गया था मगर निकलते निकलते 11 बज गए हैं। यहाँ पे कुछ टेंपल्स हैं, तो वहाँ पे ग्रेट बुद्धा है, तो टूरिस्ट की देखने वाली जगह। तो आज मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि सुबह के 11 बज रहे हैं। आज जितना हो सकेगा हम एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक को। और क्योंकि मैं आज अकेला हूँ तो टुक टुक नहीं ले सकता क्योंकि टुक टुक महंगा पड़ेगा। तो जैसे हमारे वहाँ पे उबर है, उबर की बाइक होती है, यहाँ पे ग्रैब है, ग्रैब की बाइक और वो टैक्सी भी, मतलब कि जैसे कि आप राइड ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैंने इनकी जो ग्रैब की बाइक है वो ऑर्डर की है, मतलब कि लगाई है। तो 5 मिनट में आई थिंक वो आ रहा होगा। तो जैसे ही वो आता है फिर हम उस पर बैठ के, सबसे पहले हमने जाना है इनके ग्रैंड पैलेस में। वहाँ पे है वट थड़ा ऐसा कुछ है, एक टेंपल है और उसके में बुद्धा जी हैं और उसके साथ इनका ग्रैंड पैलेस है। तो वो दो चीज़ें हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम कहाँ जा सकते हैं टाइम की नज़ाकत को देखते हुए। तो ये ग्रेवल आ गया। कैन आई हैव द एलिमेंट? अच्छा जी, तो इससे हमें यहाँ पे इसके सामने उतार दिया। ये वाला वो टेंपल है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो अच्छा जी, वो सामने से लेनी है टिकट। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, टिकट लेंगे और फिर अंदर जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे रश काफ़ी लगा हुआ है आज। शायद डेली ऐसे हो, मैं तो आ जाया हूँ। बहुत ज़्यादा आवाम जा रही है और वापस आ रही है, शायद टिकट लेके वापस आ रही है या फिर देख के आ रहे हैं। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, देखते हैं टिकट कितने का मिलता है। बाहर से तो टेंपल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कमाल का लग रहा है। एक आर्ट वर्क बहुत ही यहाँ पे कमाल का करते हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखा था, बहुत ही कमाल का था, टोटल वुड से बना हुआ था और कमाल था यार। ओके, 1 टिकट प्लीज। अच्छा, तो यहाँ की टिकट जो है वो 500 बात की मिली है। अब देखते हैं कि ये 500 बात की वर्थ भी है या नहीं है। लाइक सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की भी आई थिंक इतने की थी, मगर मुझे वो 300 या 200 समथिंग की मिली थी। ऑनलाइन मैंने ली थी मगर यहाँ पे ऑनलाइन में मेरे पास, तो यहाँ भी 500 की दे रहे थे, तो 500 की बाई करनी पड़ी। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं। आई थिंक देखते हैं कि क्या सिस्टम है और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये टिकट है इनके 2 सेक्शन है। आई थिंक इनमें टेंपल भी है और ग्रैंड पैलेस भी है, तो दोनों चीज़ें आई थिंक दिखाएंगे। ओके जी, तो उन्होंने फर्स्ट टिकट का हिस्सा ले लिया। आई थिंक ये ग्रैंड पैलेस वाला था जहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने गाइड्स तो रखी हुई हैं, मगर मुझे अभी तक इंग्लिश में नहीं मिली। बाकी सारी लैंग्वेजेस में है, चाइनीज़ में है, जापानीज़ में है, बट इंग्लिश में नहीं है। ये है इंग्लैंड की है मगर ये भी और ही थोड़ी सी लैंग्वेज है। गाइड ये वाली तो नहीं, ये भी इंग्लिश नहीं है। अच्छा यार, यहाँ पे अब सिस्टम ये है कि ये इतना बड़ा है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किधर जाऊँ। लाइक हर एक बिल्डिंग एक दूसरे से डिफरेंट है और हर एक दूसरे से बेकमाल ज़्यादा अच्छी है। लाइक काफ़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ है, मगर आई शुड हैव कम विद सम गाइड और लोकल बंदा, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा रश भी है और 90% तो है ही चाइनीज़। तो मेरी ज़ुबान या इंग्लिश वाला भी मुझे अभी तक सही वाला कोई भी नहीं मिला। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मैंने आज कुर्ता और पजामा पहना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैंने क्या करना है या क्या देखना है। अच्छा जी, अब इनकी ये एक जो बिल्डिंग है, आई थिंक इसमें कुछ बुद्धा वगैरह है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था आप जूती पहन के नहीं जा सकते। तो सारे उतार रहे थे तो मैंने भी उतार दी जूती। रैक बना हुआ था, रैक में रख दिया। तो अब अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है। क्या साइन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप जूती पहन के नहीं जा सकते। चलो जी, अब यहाँ पे एक और साइन है कि आप कैमरा भी नहीं लेके जा सकते। तो अब जैसे कि आप मेरे पीछे अगर साइन देख सकते हैं, कैमरा अलाउ नहीं है अंदर, तो मैं वैसे अंदर जाके देखता हूँ कि क्या सिस्टम है। अच्छा जी, तो मैं अभी अंदर से होके आ चुका हूँ। तो वहाँ पे एक टेंपल सा बना हुआ है, वहाँ पे थाई लोग प्रे कर रहे हैं और
टोटली गोल्ड कलर का है। अब आई डोंट नो कि रियल गोल्ड है या फिर जस्ट गोल्ड कलर है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्होंने ना वो लगाया हुआ है, गोल्ड कलर का था। अगर आपने थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी वीडियो जो मैंने बाहर से ली है, तो वही सिस्टम है अंदर, मगर साइडों में थोड़े से इनके बुत हैं, लाइक बुद्धा टाइप, और काफ़ी ज़्यादा हैं, छोटे छोटे फिर बड़े बड़े, और आखिर में एक है छोटा सा वो बना हुआ है। अच्छा जी, तो मुझे तकरीबन घंटा 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी कुछ देख लिया। इनका ग्रैंड पैलेस अभी तक नहीं मुझे मिला। एक तो मुश्किल ये है कि यहाँ पे किसी को इंग्लिश समझाना भी बहुत अजीब है, लाइक इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती मोस्टली, और यहाँ पे 90% चाइनीज़ है, तो उसका भी नहीं मुझे पता। मगर अभी मुझे ग्रैंड पैलेस ढूंढना है। 500 रुपये तो दिए हैं टिकट के, तो कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए। अभी तक वो जो लेइंग बुद्धा है वो भी नहीं मुझे मिला, और शायद मैं गलत आ गया हूँ। तो अब हम इनके दूसरे सेक्शन में एंटर हो चुके हैं इस साइड से, और यहाँ पे एक डांस भी होता है, लाइक शो टाइप है, उसकी भी टिकट इसमें इंक्लूडेड है। मैंने अभी टिकट देखी थी। तो और ये मेरे ख्याल से पीछे जो है इनका ग्रैंड पैलेस है, जैसे यूके में होता है, जस्ट लाइक दैट इनका भी एक बड़ा सा ग्रैंड पैलेस है। और ये यहाँ का गार्ड है। यूके में क्या होता है कि अगर आप गार्ड को जैसे मर्जी हिलाए जाएँ, वो ऐसे का स्टिल रहता है। यहाँ पे वो सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिल रहा है। अच्छा, ट्राई तो ये भी कर रहा है कि हिले ना, बट फिर भी लाइक पता लग रहा है कि थोड़ा सा हिल रहा है या फिर इधर उधर देख रहा है। बट जो यूके के होते हैं, आई थिंक वो मैंने सुना है बिल्कुल भी हिलते नहीं है, वो स्टिल रहते हैं। उनको ट्रेनिंग इस तरह की मिली होती है। और इसका कद भी बड़ा ज़्यादा छोटा यार। अच्छा जी, मेरे पास एक बैटरी तो कैमरे की ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास 2 और है, तो देखते हैं कितने निकालती हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़। ये आई थिंक यार इनका ग्रैंड पैलेस चेक करें ज़रा, मेरे ख्याल से। एक तो इन्होंने ये पीछे भी लिखा तो हुआ है, मगर वो थाई में है, तो मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा, ये दूसरे सेक्शन में आए हैं, तो यहाँ पे इतना रश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सुकून है। जो पीछे था वो बहुत ज़्यादा क्राउडी था, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउडी था, हद से भी ज़्यादा। और यहाँ पे आए हैं, है क्राउडी ये भी, मगर थोड़ा सा कम क्राउडी है। और ये है मेरे पीछे आई थिंक ग्रैंड पैलेस है। अगर आप यहाँ पे आएँ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई इंग्लिश गाइड हायर करके लाइएगा, क्योंकि वैसे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लाइक मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आई, मगर मैं बस देख ही जा रहा हूँ। समझ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो सब कुछ थाई में है, और इनके जो गाइड बुक थी वो भी टोटली इंग्लिश में मुझे नहीं मिली। उस पर भी जस्ट यही लिखा हुआ था कि कहाँ पे कैसे जाएं, मगर तो इसके अलावा उसमें भी कुछ नहीं था। तो आई रिकमेंड, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी लोकल गाइड को हायर करके लाएं, ताकि वो आपको समझा सके कि ये चीज़ें एक्चुअली में है क्या सिस्टम है। तो जैसे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में गए थे तो हम, तो वहाँ पे लोकल गाइड एक मिली थी इंग्लिश में, तो उसने हमें सब कुछ समझाया था, इवन कि उनकी टिकट भी इनसे कम थी। ये ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा बड़ी जगह है, और 500 बात की टिकट मिली है, और उसमें कोई गाइड नहीं था। तो ये बात ज़रा याद रख के आइएगा। इसकी भी टिकट इंक्लूड थी, ये किसी किस्म का शो है। तो टाइमिंग लिखी हुई है 10:30 है, फिर 1 o'clock है, और फिर 2:30 है, और 4, फिर 5:30 सॉरी। तो अभी ये देखते हैं कि ये कहाँ पर है, और 1 बजने में बस 5-6 मिनट ही हैं। तो देखते हैं अगर जाया गया तो। ये देखते हैं ये क्या सिस्टम है, ये इनकी तोपें वगैरह हैं, इस पर म्यूज़ियम टाइप है ये, वहाँ से शुरू हो जाएंगे, और ये सारी तोपें ही पड़ी हैं। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देखने नहीं वाला, तो काफ़ी है। अच्छा जी, ये किसी टाइप का म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं। अच्छा, जो वो म्यूज़ियम था वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि कैमरा नहीं लेके जा सकते, मैंने देखा नहीं था। और आगे गया तो
जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा भी कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैंने अंदर से थोड़ा सा देखा, ज़्यादा नहीं देखा, और फिर अब मैं बाहर आ चुका हूँ। मुझे ये वाला डांस देखना है, अगर पॉसिबल है तो। लाइक टिकट तो है तो देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बस आई है ट्रॉली टाइप है, शटल बस की तरह। तो इनसे पूछा है तो ये कह रहे हैं 1:30 पे ये यहाँ से जाएगी और 2:30 पे आई थिंक शो शुरू होगा। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना अगर मुझसे पूछें तो। खैर 1:30 तक ये निकलनी थी, तो अभी 20 मिनट हैं। तो मैंने कहा यहाँ से कुछ खाने के लिए पकड़ लूँ, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ वहाँ से अंदर से थोड़ा सा पानी पिया था। तो लेट्स सी अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। अच्छा, अगर आप 7-Eleven में आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारा रेडी टू ईट फूड पड़ा होता है, लाइक काफ़ी ब्रांड्स का। तो क्योंकि हमें हलाल फूड चाहिए होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम भी रहते हैं, तो आपको कई ब्रांड के ऊपर हलाल का ये लोगो दिखाई दे देता है, लाइक दिस। तो ये आप खा सकते हैं। और भी काफ़ी हैं यहाँ पे ब्रांड्स। अभी मुझे ये स्टीक बर्गर अभी चाहिए था, लाइक हल्का फुल्का मुझे कुछ खाना है, तो इसके साथ मैंने बोतल ली है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नीचे चावल और इस टाइप का स्टफ़ भी पड़ा हुआ है, कड़ी टाइप, बीफ, चिकन, और यहाँ पे पोक काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, इससे ध्यान से ज़रा बच के रहना है। लाइक ये वाला चिकन है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो पोक वाला अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाला पोक है, ये लिखा हुआ है पोक चीज़। यहाँ पे 7-Eleven की ब्रांचेस हर जगह मिलेंगे आपको, लाइक क्रोज द स्ट्रीट, हर कोने में, एक ही गली में 3-3, 4-4 भी हैं। तो कभी भी आप वहाँ से कुछ भी लें, वो इस टाइप के स्टिकर देते हैं, लाइक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो। अच्छा, शुरू में तो हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, तो मगर ये एक्चुअली भात ही होते हैं। लाइक ये 3 भात का भी मैंने एक बर्गर और एक बोतल लिया, तो उस पर मुझे ये एक टोकन मिला, ये 3 भात का है। तो मैं कुछ भी लेऊँगा, लाइक कुछ भी चीज़ मुझे चाहिए होगी, तो मैं अगर ये टोकन दूंगा तो 3 भात मुझे माइनस हो जाएंगे। तो ये संभाल के रखिएगा। शुरू में हम फेंक देते थे, मगर बाद में हमें पता लगा कि ये पैसे ही हैं, मगर ये सिर्फ 7-Eleven पे चलते हैं। अभी तक तो बस वो टेम्पल्स वगैरह ही देखे हैं। आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा था, अच्छा था फर्स्ट टाइम के लिए। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जो था वो वुड का बना हुआ था, मगर ये जो था ये टोटली यानी कि मेटल का था, और उसके ऊपर इन्होंने गोल्ड का कलर किया हुआ था। आई डोंट नो गोल्ड प्लेटेड है या फिर सिर्फ गोल्ड कलर है, मगर बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की हुई है। लाइक सही मतलब कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई हुई है। और अंदर अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा रश था, लाइक हद से भी ज़्यादा रश यार। अच्छा जी, तो अब हम ये आ चुके हैं, ये सामने वाली वो बिल्डिंग है जहाँ पे ये शो वगैरह होता है, और अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं ये हॉल में। तो अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद शो शुरू होगा। तो शो ख़त्म हो चुका। अगर आप मुझसे पूछें तो यार ये बस वही सिस्टम है, पैसे बनाने वाला सिस्टम था, कोई इतना ख़ास नहीं था। लाइक इनका जो कल्चर है वो हिंदुज़म से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसकी एक स्टोरी थी, वो हमने छोटे होते शायद ड्रामों में या फिर मूवीज़ में देखी थी। क्या उसको कहते हैं, वो रामायण और वो हनुमान और वो सीता वाला सिस्टम था कुछ। तो इतना ख़ास कुछ समझ में नहीं आया, मगर इतना ख़ास कुछ था भी नहीं, लाइक बस जस्ट फाइन था। अब हम बाहर आ चुके हैं। तो इनकी जो शटल बस है वो अगर आपने वापस टेंपल में जाना हो उस वाले एरिया में, तो ये वापस आपको छोड़ के भी जाती है, मैंने देखा था आगे। तो बाकी अगर आपने कहीं और जाना हो तो यहाँ से चले जाएं यार, बस यही था। मैंने अपने साथियों से पूछा था, वो कह रहे हैं हम MBK मार्केट आज फिर पहुँच चुके हैं। तो मैंने यहाँ से जो टुक वाला है मैंने उससे पूछा था कि क्या रेट लेगा, उसने मुझे 150 बात बताया। और जो सुबह मैंने ग्रैब ऐप यूज़ की थी बाइक वाली, तो मैंने वही दोबारा यूज़ की है और वहाँ पे मुझे आ रहा है 40 बात, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, MBK सेंटर आ चुके हैं। 40 बात में पड़ी है ग्रैब की स्कूटी एक्चुअली। तो अब हम उन बंदों को ढूंढते हैं। अगर आप बाइक के लवर हैं, लाइक बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं और हेलमेट के शौकीन हैं, तो ये चेक करें मेरा।
ये जो था ये 12,000 का था, 12,000 इधर के। अच्छा, कल मैं यहाँ पे आया था ये MBK मार्केट में, मगर हम पता नहीं किस साइड से आए थे, मगर कल सब कुछ क्लोज़ था या फिर हम गलत साइड से आए थे। तो आज हम MBK मार्केट में आए हैं। तो ये मोबाइल वाली मार्केट इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं। लाइक मैंने कुछ पावर बैंक्स लिए हैं और कुछ केबल्स लिए हैं और एक वायरलेस चार्जर लिया था कार के लिए। लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा सस्ता रेट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के सेम रेट पे ही हैं, मगर यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और न्यू आईफोन का भी मैंने पता किया था, वो तकरीबन लाइक जो ओरिजिनल एप्पल के रेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स वाला सिस्टम है वो काम ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं यहाँ से ले रहा। तो अभी iPhone X है तो वही चला रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो नया प्रो वाला आया उसमें भी सिर्फ कैमरे के अलावा और कुछ भी यानी कि डिफरेंस नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं इसी से गुजारा करूँगा। अगर कुछ नया आया नेक्स्ट बार तो इंशाल्लाह लाजमी लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैमरा मार्केट भी है, ये 5th फ्लोर पर है। मुझे चाहिए था अपने लिए, क्या नाम है उसका, DJI Osmo एक मेरे पास है छोटे वाला कैमरा, तो उसके लिए मुझे होल्डर चाहिए था, समथिंग लाइक दिस। मगर ढूंढते अगर मुझे मिल गया तो